इस वीडियो में मैं अपना फ़रवरी का पीएनएल शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इंस्टा पर कुछ ट्रेडिंग गुरुज़ से आपने सुना होगा कि फ़रवरी में मूवमेंट नहीं आई, साइडवेज़ था मार्केट, लॉस हो रहा था, बहुत बेकार था। तो मैं अपना पूरा पीएनएल शेयर करूँगा आपके साथ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा और कुछ क्वेरीज़ देखेंगे कि क्या बिगिनर बंदा भी प्रॉफ़िट कर सकता है या फिर हम छोटे कैपिटल को बड़ा कैसे ग्रो करें या फिर कैसे छोटे कैपिटल से प्रॉफिट मतलब कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज की डेट और डे दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि वो ज़रूरी है। आज 28 फरवरी है, इंडिया में सैटरडे का दिन है और अब मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको अपने पीएनएल पे। तो मैं मनी पे गया, मैं सारे ट्रेड्स अपने एक लॉट से लेता हूँ। इन द मनी का आप लॉट दे सकते हो कि निफ्टी का कितना आता है और बैंक निफ्टी का कितना आता है। इसमें मैंने पैसे थोड़े से ज़्यादा डाल रखे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ। शॉर्ट्स पे मैं डाल के रखता हूँ, तो ओके, सो दिस इज माय फरवरी का पीएनएल। 11,075 का इसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा। मोस्ट प्रॉफिटेबल 2,327 का दिखेगा। टोटल ट्रेडिंग डेज थे 21। ट्रेडेड ऑन 18, मैंने 18 डेज ट्रेडिंग करी। प्रॉफिट में मैं 14 डेज हूँ और लॉस मेरा सिर्फ 4 डेज हुआ है। अगर मैं लॉस की ही बात कर लूँ, पहला लॉस सेकंड को हुआ था 723, देन फिफ्थ को हुआ था 1320 का, मतलब 1320, देन 338 को हुआ था 23 को और 18th को हुआ था 393। तो आपने क्या देखा इससे कि लॉसेस बहुत छोटे हैं, ठीक है? ये तो हो गई लॉसेस की बात। और प्रॉफिट देखें तो 14 डेज प्रॉफिट है, छोटे भी प्रॉफिट है और बड़े भी प्रॉफिट है। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रखना है, पर कब किसी किसी ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट भी लगानी पड़ती है, तो इस तरीके से हमें छोटे प्रॉफिट्स में भी निकलना पड़ता है। बाकी टारगेट भी लिया गया है और मतलब कि आपके सामने ही है रिजल्ट। तो अगर मैं आपको मतलब एक चीज पूछूं, जैसे मैं 14 डेज प्रॉफिट में हूं और टोटल मैंने 18 डेज करा है, ठीक है? 18 डेज मैंने ट्रेडिंग करी है और मैं 14 डेज प्रॉफिट में हूँ। तो इस हिसाब से मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का विन रेट कितना आ रहा है इंटू 100 फॉर परसेंटेज। तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी का विन रेट 77% है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें लाइक वो डेज का दिखाया है कि मतलब कि आप इतने डेज प्रॉफिट में हो। आपको ये थोड़ी पता है कि सेकंड को लाइक मैंने एक ही ट्रेड लिया था या फिर थर्ड को या फिर मतलब मतलब पूरे मंथ में सिर्फ एक ट्रेड लिया था। नहीं, ऐसे नहीं है ना। मैंने क्या कहते हैं, थर्ड को हो सकता है 2 ट्रेड लिए हों या फिर फोर्थ को हो सकता है 2 को लिए हों। हाँ, फोर्थ को ही लिए होंगे क्योंकि एक लॉस में था और एक प्रॉफिट में, तो 1:2 लग के 637 का नेट प्रॉफिट हुआ होगा फोर्थ को। तो ऐसे नहीं होता जैसे लोग दिखा देंगे ना कि हमारी स्ट्रेटेजी का विन रेट इतना है 77%। तो ये गलत है भाई, ये ऐसे फेक चीजों में नहीं आते हैं, ठीक है? ये तो हो गई मेरे फरवरी की पीएनएल की बात। अब मैं एक बार धन के ही जर्नल पे दिखा देता हूँ कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है? तो ये जर्नल है धन का, प्रॉफिट एंड लॉस पे हम पहले मैं डेट चेंज करके दिखा देता हूँ कि भाई मैंने एडिट तो नहीं कर रखा, कुछ कर तो नहीं रखा, ठीक है? तो मैं अगर यहाँ पे 4th फेब से 28 फेब का देखूं, तो देखो मेरा पीएनएल चेंज हो रहा है। अब 9,900 का प्रॉफिट है और ग्रॉस पीएनएल 12,000 का है। पर अगर मैं वापस फर्स्ट फेब पे करूं, तो फर्स्ट फेब टू इस पे भी 28 फेब कर देता हूँ एक बार। तो ग्रोस पीएनएल मेरा जो है वो 14,000 का है और नेट पीएनएल है 11,000 का, विच इज वेरी गुड थिंग। अगर आपको मैं बताऊं एक लॉट से निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है, तो एक लॉट आपको लाइक 12 से 15 हजार का मिल जाता है और बैंक निफ्टी में 25 हजार का। तो अगर मैं आरओआई निकालूं अपने इस पे ही, मतलब कि अपनी ट्रेडिंग पे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे, कि मेरा आरओआई कितना है, मतलब कि रिटर्न ऑन, तो मेरा आरओआई है, अगर मैं 11,000 डिवाइडेड बाय 25,000 कर लेते हैं कि एक लॉट बैंक निफ्टी के भी लॉट्स है ना इसमें, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग करी थी। तो मेरा आरओआई है कि मैंने अपनी कैपिटल पे 44% का रिटर्न निकाला। ये ठीक है, ये चीज ठीक है कि मैंने अपनी इनकम पे, पर
एक और रियलिस्टिक चीज मैं उसमें बता दूं, छोटे कैपिटल से ये चीज करनी बहुत आसान है। आप अपने आरओआई पे 100% भी रिटर्न निकाल सकते हो, पर वो ही चीज बड़े कैपिटल पे करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके जानी है, बिल्कुल रियल रखना है कि मेन बात जो है कि छोटे-छोटे प्रॉफिट से भी, जैसे मैं क्या कहते हैं शॉर्ट्स डालता हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं 2000 का या 1600 को प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, तो वो बहुत कम लगता है ना? वो देख के लगता है कि यार क्या 1600 ₹2000 है। पर अगर उसी चीज़ को हम कंसिस्टेंटली करें, तो रिजल्ट्स आपके सामने है कि 11,000 का प्रॉफिट भी करा जा सकता है। अगर अब क्या कहते हैं 3 मंथ्स, मतलब कि एक ट्रेडिंग में रूल होता है, जैसे मैं फ़रवरी में प्रॉफ़िट में हूँ, मैं मार्च में प्रॉफ़िट में रहूँ, मैं अप्रैल में, मतलब कि 3 मंथ्स में कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िट में हूँ, तो मैं अपना लॉट साइज़ बढ़ा दूँगा, 1 से 2 कर दूँगा। पर अगर फिर वही मेरे से फिर से लॉसेस होने लगेंगे या कुछ ऐसा होने लगेगा, तो मैं वापस अपना लॉट साइज़ 1 पे ले आऊँगा। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट माय पी-एन-एल। ये मेरा फ़रवरी का पी-एन-एल था, आपके सामने ही है। मैं सब कुछ दिखा चुका हूँ अपने फ़रवरी मंथ का। इसकी मेरे को क्या कहते हैं धन पे जो है ये वेरिफाइड पी-एन-एल की लिंक बनानी नहीं आती, इस वजह से मैंने जर्नल पे भी दिखा दिया आपको, ये डेट्स वगैरह चेंज करके, रिफ्रेश करके। जैसे मैं 11th करूँ तो और प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना? 15th करूँ तो 8505। और मैं एक और बात बताता हूँ, जो मतलब कि अगर मैं आपको फर्स्ट वीक दिखाऊँ ना अपना, तो 723 का लॉस, देन 2180 का प्रॉफिट, देन 637 का प्रॉफिट, एंड देन 1320 का लॉस, एंड ये 133। पर ब्रोकरेज और टैक्स लगा के मैं वीकली इस फर्स्ट मंथ में लॉस में था कुछ 260 रुपीज। देन वो लॉस रिकवर होके, अगर मतलब कि अगर मेरा फर्स्ट वीक भी प्रॉफिट में जाता ना, तो काफी अच्छा रहता, मतलब कि ये आपको 15 से 16 हजार का रिटर्न दिखता। पर ये मेरा फर्स्ट वीक थोड़ा खास कुछ गया नहीं था, इसको ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह लग के ये वाला फर्स्ट वीक जो था फरवरी का, मेरा लॉस में ही कन्वर्ट हुआ था। पर अगर आप ये देखोगे सेकंड वीक में सिर्फ प्रॉफिट्स है, 9 को प्रॉफिट है, 11 को प्रॉफिट है, 12 को प्रॉफिट है और 13 को, एंड देन 16 को लगातार 5 दिन प्रॉफिट था। क्या कहते हैं, अगर हम देखें 9 से लेके 16 तक लगातार प्रॉफिट है, एक भी दिन लॉस नहीं है। तो विनिंग स्ट्रीक होती है, 5 डेज की मेरी विनिंग स्ट्रीक थी, पूरे वीक मतलब मैं प्रॉफिट में था, एक भी दिन लॉस नहीं था। तो दिस गिव्स अ पुश टू माय अकाउंट, जिसने मेरी हेल्प करी कि मैं 11,000 पे क्लोज कर पाऊं। तो ये मेरा फरवरी का फाइनली पी-एन-एल था, एंड दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। मिलते हैं, और अगर आपको भी ऐसा ही प्रॉफिट करना है और मतलब कि सीखना है ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग, मतलब कि पैसा बनाना है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और करो यार। बाय बाय।